हेलो साथियों, मैं तुम्हारे मोटिवेटर रंगोल ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का रहस्य। कोई व्यक्ति खुश कैसे रहे और खुश रहने से क्या फायदा है। तो देखिए साथियों, खुश रहने से पहली बात आपके शरीर में आने वाले विभिन्न रोग दूर रहते हैं साथियों। दूसरी बात, आपके चेहरे पर शाइनिंग रहती है, आप सूर्य की भांति चमकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की नजर में हमेशा एक बहुत विशाल दृश्य वाले व्यक्ति बने रहते हैं साथियों, जो अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद साथियों और क्या फायदे हैं। देखिए, जब आप खुश रहते हैं साथियों तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग का जो हार्मोन्स होता है वो बहुत तीव्र गति से निकलता है। इससे आपको जो आपके लक्ष्य के प्रति जो डायरेक्शन होता है वो सही होता है और आप अपने सफलता के लक्ष्य पर, सफलता के शिखर पर बहुत तेजी से पहुंचते हैं साथियों। इसलिए हमें खुश रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम खुश कैसे रहेंगे अभी बता रहे हैं साथियों। दूसरी बात, हमें साथियों कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए साथियों। वो कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम खुश रहें। दूसरी बात, हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को दूसरे से कम ना समझें। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर साथियों मैं अभी आपको बताता हूं, तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, पहली बात, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हम अपने आप को किसी से कम ना समझें, तो दोनों का एक आंसर होगा कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। अपने आप को किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए साथियों, तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने आप में व्याप्त निगेटिव विचार को देखते हैं, कभी पॉजिटिव विचार को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं और हम दूसरे से अपने आप को कम आंकते हैं। जब हम दूसरे से अपने आप को कम आंकते हैं तो हम सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते साथियों। तो इसलिए हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए साथियों। और यदि कंपेयर करना ठीक है, लेकिन कंपेयर करने के दो रास्ते हैं। अगर सामने वाले से किसी से हम अपनी कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें दो दृश्य दिखता है। पहला दृश्य साथियों एक मिरर का होता है और दूसरा दृश्य साथियों एक पानी का होता है साथियों। दोनों में अंतर क्या है? जब हम पानी से बने मिरर में देखते हैं तो हमारे चेहरे में झिलमिलाहट होती है जो साफ नहीं दिखाती है हमारे चेहरे को। इससे क्या होता है साथियों कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति से हम अपने आप को कंपेयर करें और उसमें मिरर को देखें और उस मिरर में अपने आप को झांकें, उस व्यक्ति में अपने आप को पाएंगे और जब उस व्यक्ति में अपने आप को पाएंगे तो श्योर है नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। और जब नेगेटिव विचार नहीं आएंगे तो श्योर है साथियों हम खुश रहेंगे। हम साथियों उसकी तुलना में अपने आप को कम कभी भी नहीं आंकेंगे। इसलिए हम खुश भी रहेंगे साथियों और उससे अपने आप को कभी भी कंपेयर भी नहीं करेंगे साथियों। इसलिए अगर तुलना ना ही करें तो बेटर है। और अगर तुलना करके कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को मिरर की तरह देखें साथियों। उसके बाद साथियों अगला पॉइंट आता है कि सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जो व्यक्ति के पास रुपया नहीं होता है इसलिए दुखी होता है। तो मैं मानता हूं साथियों ये सत्य है। हम जब कोशिश करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, ये सत्य है साथियों। क्योंकि जो हम सपना देखते हैं वो हमें प्राप्त होकर रहता है। लेकिन अगर हमारे पास रुपया नहीं है तो भी कैसे खुश रहे? तो साथियों अगर अपने आप से क्वेश्चन करिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो साथियों देखिए, अभी ये क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको तुरंत करोड़पति बना देता हूं साथियों। वो कैसे? जैसे साथियों अगर हमें खुशी रहना है धन के बारे में, दौलत को लेकर के, तो देखिए हम तो पहले से ही करोड़पति हैं। कैसे? आप लोग पहले से ही करोड़पति हैं। कैसे? देखिए साथियों हमारे शरीर में इतने ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हमारे किडनी हो गए, हमारे आंख हो गए, अगर इसको बेचा जाए तो अरबों खरबों करोड़ों में बिकेंगे। तो हम तो करोड़पति हैं ही, बस हम देख नहीं रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव विचार को लेकर के साथियों हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किडनी के बारे में सोच के आप करोड़पति बने रहिए, कोई काम नहीं करिए, कोई कर्म ना करिए, लेकिन हाँ खुश रहने के लिए एक विचार बन सकता है साथियों। उसके बाद साथियों दूसरी बात, हमारी कमी यह होती है कि हम खुश इसलिए नहीं रहते हैं और हम अपने आप को दूसरे से कम इसलिए आंकते हैं क्योंकि एक कहावत है कि दूसरे के गिरेबान में देखने से पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। इसके पीछे कहानी मैं बताता हूं साथियों, फिर आते हैं इस बात पर। देखिए साथियों क्या होता है कि एक व्यापारी रहता है साथियों, जो लंबी दूरी से चलकर एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करने जाता है, वो भी हीरे का। अब हीरे का व्यापार करके वो 2 दिन में पहले वाले शहर में पहुंचता है।
फिर साथियों वहां हीरा बेचता है, फिर हीरा खरीदने दूसरे शहर में चला जाता है। क्या होता है साथियों कि उस हीरे वाले व्यापारी को देख करके एक चोर सोचता है कि इतना ज्यादा हीरा लेकर के जाता है, इसको अगर लूट लिया जाए तो हम भी क्या होता है साथियों अमीर बन सकते हैं। फिर क्या होता है, चोर उस दूसरे वाले शहर से जब वो पहले वाले शहर को चलता है तो चोर उसके पीछे लग जाता है। जब वह ट्रेन में बैठा होता साथियों, चूंकि साथियों सफर 2 दिन का होता है, तो वह चोर उस व्यापारी के पास बैठ जाता है और सोचता है कि रात में इसे हम लूटेंगे, और इसलिए वह दिन में सो जाता है। जब व्यापारी उस चोर को देखता है तो वह उसे भाप लेता है, और जब वह चोर दिन में सो जाता है तो कुछ नहीं करता, व्यापारी जागता है और व्यापारी सोने से पहले उस चोर के जेब में वो हीरे की पोटली को रख देता है, उसके बाद सो जाता है। अब चोर जल्दी से रात में जागता है कि मैं व्यापारी को लूटूंगा, और व्यापारी को पूरा चेक कर लेता है लेकिन हीरा नहीं मिलता है। पूरा सुबह वो परेशान रहता है और फिर सो जाता है दिन में, और व्यापारी उठता है, फिर पोटली को निकाल करके अपने पास रख लेता है। फिर यही प्रक्रिया दूसरे दिन होती है साथियों, फिर वो दिन में सो लेता है रात में लूटने के लिए, और व्यापारी सोने से पहले उसके सोते समय उसके जेब में वो पोटली को रख देता है और फिर सो जाता है। फिर वह उसे रात में उठ करके क्या करता है, ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं पाता है। जब वो पहले शहर में पहुंचता है तो चोर उतर के आता है और उसके पैरों में गिर जाता है, कहता है व्यापारी मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बताइए आप उस पोटली को कहां छुपाए थे। उसने कहा मूर्ख, मैं उस पोटली को आपके ही साथ रख देता था, आपके ही जेब में डाल देता था, और आप अपने पास ना देख करके हमेशा हमारे पास ढूंढते थे, इसलिए आप नहीं पाते थे साथियों। तो इस कहानी में यह बात छुपी है कि हम हमेशा दूसरे को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, जबकि वो जो खजाना होता है वो हमारे अंदर होता है, वो हमारे गिरबान में होता है। इसलिए कहावत बनी साथियों कि लोग दूसरे के गिरबान में झांकते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते साथियों। इसलिए अपने आप को देखिए, क्योंकि वो हीरा, वो गोल्ड आपके अंदर छुपा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है इन तीनों पॉइंट से आपको खुश रहने का रहस्य जरूर पता होगा साथियों, और किसी से कम आंकने का भी समस्या समाधान हो गया साथियों। इस प्रकार से साथियों आप खुश रहिए, क्योंकि खुशी से ही सब कुछ मिलता है साथियों। हर रोग दुख दूर हो जाता है, हर सुख मिल सकता है, हमारा माइंड सही काम कर सकता है ताकि हम सही रास्ते पर जाएं। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं साथियों अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ।